मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ। और सुबह से काम में लगी थी, अब जाके फ्री हुई हूँ। नाश्ता वगैरह कुछ नहीं हुआ है, नहा वहा के फ्री हुई हूँ सारा काम करके। पति देव ऊपर का काम करने लगे थे, जैसे कि ऊपर जिसमें कबूतर की दिखाई थी ना, बाथरूम के ऊपर है, उसमें कबूतर घुस रहे थे। तो आज जाके इन्हें टाइम मिला है उस पर वो लगाने का, शीट वगैरह कुछ लगाई है इन्होंने। वो बेटा दिखा के आएगा। फिलहाल दिखाती हूँ पतिदेव कर क्या रहे हैं। ये क्या करने लगे? क्या कर रहे हो? अरे पर्दा एसी। अच्छा, पर्दा बांध रहा है तेरे को? पर्दे में लगे हैं। ये एसी में पन्नी चढ़ाई है, क्योंकि चूल्हा जलाते हैं ना, हम यहाँ पर चूल्हा जलाते हैं, तो सीधी इसमें धुआं पड़ती है। और अभी सर्विस कराई थी, 15 दिन हुए शायद। और ये आ गया बेटा, ये लो। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दुकान लग रखी है 500 हर माल छाटो 500। और मैं भी नहा चुका हूँ, पापा नहा रहे हैं और मैं ऊपर वाले कमरे में आया हूँ। और सुबह उठते ही पापा और मैंने इस कमरे का सामान सेट करा, आपको दिखाते हैं चलो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लक्कड़ वक्कड़ रखी है। और ये कैसे दिखाऊँ आप लोगों को, रुको 2 मिनट रुको, फिर दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, पूरा सामान सेट कर दिया है। सारा ऊपर खाबड़ हो रहा था, ऊबड़ खाबड़, इधर उधर पड़ा था, देख सकते हैं आप। सामान सही हो गया सारा। और चलो आपको बाहर लेके चलते हैं। यहाँ पे बैट बॉल रखे, मैं थोड़ी देर में बैट बॉल खेलने जाऊँगा। आप ये देख सकते हैं पापा ने यहाँ पे लगाया है। और जब ये यहाँ पे नहीं लगा था तो यहाँ पे कबूतरों ने अंडे दे रखे थे। अंडे दिए तो आज सफाई करी, पन्नी भर के गंद निकला, बीट निकली कबूतरों की, बहुत कुछ निकला। जैसे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, अंडे के छिलके, छोटे छोटे अंडे होते हैं कबूतर के, बच्चे निकलते तो छिलके फूट जाते हैं, वो पंख, ये सब निकला। तो चलो ऊपर का तो हमने सामान सेट कर दिया है, और आपने भी देखा, बताना हमने सामान सही सेट करा है या नहीं। तो आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। जैसे कि मैंने आपको बताया, घड़ी पहन ली, सब कुछ हो गया रेडी। आप मैं सेब बनवा के भी साफ सुथरा हो गया। सेब बनाई, बनाना नहीं बनाया आज सेब बनाइए। बाल तो आपको बताइए सारे झड़ चुके हैं। सो रेडी हो गया, मैं सेब बना के नहा धो के तैयार हो गया। लगभग लेके चलो आज 1 बजे मैं ब्लॉक में आया हूँ। लड़का, बड़े वाला लड़का गया पार्क में, मैं जा रहा हूँ कहीं, और छोटे वाला लड़का, उसकी मम्मी यहीं पे है। सो मैं जाता हूँ और फिर देखते हैं कितनी देर में आता हूँ। अकेला जा रहा हूँ। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग शेयर करते रहिए ब्लॉग को। जितना ब्लॉग शेयर करेंगे उतना ही सपोर्ट मिलेगा। सो आज मैंने क्या काम करा, सबसे पहले मैडम ने, भाई मैं आ चुका हूँ। आने के बाद मैंने मुंह धो लिया। मुंह धोने के बाद क्लीन भी हो गया थोड़ा सा। इतनी मिट्टी थी रास्ते में, मैं गया और आया लेके चलो 2 घंटे मुझे आने जाने में लगा। कुछ बैठा भी रिश्तेदारों के यहाँ। सो रिश्तेदारों के यहाँ बैठा भी, और उसके बाद शाम था। क्या हो गया बेटा, दराज नहीं खोलो। सो रिश्तेदारों के यहाँ काम था, तो मैं काम वाम भी कर आया। कुछ सामान था दे के आने का। सो कूड़ा तो खैर देखो, कूड़े के लिए बोल रही है पागल। इसका भाई था, ससुराली तो गया था मैं। इसकी मौसी मांझा, अच्छा भांजा, भांजा तो तू है, ये भांजा है मेरे साले का। तो हमारी मैडम जी कुछ बना रही है, देखो। मैं ऊपर दिखाओ, मैं सोची आज नान लेके आएंगे, इतने गंदे आदमी कुछ नहीं लेके आ, भूख लग रही है बोलते। देखो जब मैं गया था, 3 बज गए, मैं गया था तो रास्ते में इतनी जगह भंडारे थे, कम से कम 10 जगह एक लाइन पे। तो खा लेते, तुम्हारा तो पेट भरता। सो क्या था, कड़ी चावल था, कड़ी चावल सब जगह भंडारे। एक जगह खाली था, कई जगह पर है, मगर मैंने नहीं खाया। अच्छा, फिर मैं वहाँ गया, चाय पानी पी, उसके बाद उन्होंने खाना बना दिया। मैंने खाना नहीं खाया, वहाँ भी चला आया। उसके बाद क्या हुआ, मैं वहाँ से चला, फिर रास्ते में एक जगह भंडारा था, खाली था, वहाँ पे आलू पूड़ी की सब्जी थी। फिर बड़ी बड़ी गाड़ी वाले, ट्रक वाले, 4 व्हीलर वाले, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी भी खड़ी थी लाइन में, और भंडारा खाली था। मगर क्या है कि एक मन करा रुक जाऊं, एक मन करा नहीं। सो पहले मन को माना कि निकल लो यहाँ से, रुकने वाला काम नहीं था, निकल लो। सो भंडारा मैंने नहीं खाया।
अब मैं आ गया, मुंह हाथ धो लिया। मैंने कहा मैडम को कुछ बना लो। सो मैडम जी कह रही है नहीं, मैं तो सोच रही थी आज कुछ खाने के लिए लेके आओगे, नान वान। मैंने कहा तूने बोलना चाहिए था नान लेके आने के लिए, तो मैं नान लिया था। अब कुछ नहीं, मैंने कहा कुछ खाने में बना लो, भूख लग रही है, सुबह भी खाया नहीं। बड़ा लड़का कह रहा था कि मम्मी वो बना लेना मैक्रोनी पास्ता कल, और कल उसने, मैंने कल सुबह उससे बोला था कि मैं संडे को सुबह बनाऊंगी इडली, तो उसने कहा इडली शाम को बना लेना, मैक्रोनी पास्ता दिन में सुबह बना लेना। सुबह से टाइम नहीं मिला और फिर वो चले गया पार्क। अब मैं बना रही हूँ, ये उसको संग लेके आ जाएंगे, छोटे वाले को लेके जा। सो अब मैं क्या है पार्क लेके जा रहा हूँ छोटे बच्चे को। सो मेरा मन था मिर्ची चरकरे वाले चावल खाने का, पीली वाले छोंक के। अब मैडम तो कुछ जी स्पेशल बनेगा शाम को। मैडम जी बना रही हैं पैक क्या बोलते हैं उसे, पास्ता और मैकनोरी पास्ता। तो बना रही हैं। तो चलो मैं बच्चे को पार्क घुमा लाता हूँ जब तक आधे घंटे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ब्लॉग में बने रहिए। जैसे कि तैयार हो चुका है, ये है छोटे बेटे का, ये है बड़े बेटे का, ये है हम दोनों का। बर्तन वेस्ट नहीं करने चाहिए ना, ज़्यादा होंगे तो मांजने पड़ेंगे ना ठंड में। ठंड में हालत ख़राब होगी, फिर मांजने में कम से कम उपयोग करो। जब भी दिखाती हूँ आपको कितने अभी है सिंक में दोबारा भर के बर्तन, कितना भी करो। देखिए फिर भर गई सिंक। अभी थोड़ी देर में मांजूंगी। खा के बच्चों को गए हैं पार्क बुलाने गए हैं, वो पार्क से आ जाए बच्चे, फिर खाएंगे सब संग, खा पी के अपना फिर वो जाएंगे कहीं कुछ सामान वामान लेने जो लाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या लेके आए हैं। सो ये मोबाइल का नया कवर लेके आए हैं हम लोग, कैसे लग रहा है देखो। मोबाइल लेके आए थे, उसके बाद हमने कवर अब चेंज करा दिया है इसका, और ये कवर चेंज कराने के बाद मोबाइल की लुक अच्छी हो गई है। आगे से भी पूरी हमने वो गिलास उलास डलवा दिया इसमें। और मैं एक कैप लेके आया हूँ, सो मैं ये कश्मीरी कैप लेके आया हूँ। हमारी मैडम कह रही है बेकार लग रही है, इतनी देर हो गई मोबाइल का कवर डलवाया, दोनों मोबाइलों का कवर डलवाया। तो मैं यहाँ खाली नहीं बैठी थी, मैं काम कर रही थी, ठीक है। ये तो पागल हो गई है, आप ध्यान मत देना। देखो इस मोबाइल का भी कवर लगवाया है और आगे से गिलास लगवाया, क्योंकि फ़ोन था नया पूरा बिल्कुल। और क्या है कि गिलास ना टूट गया है और ये है, इसलिए दोनों का कवर ववर डलवाया मैंने और दोनों का गिलास डलवाया। उसके बाद चले वहाँ से, फिर मैंने कहा एक चश्मा ख़रीद लेता हूँ, धूप पोल्यूशन बहुत होता है, मिट्टी उड़ती है मोटरसाइकिल चलाते हुए। सो मैंने एक गिलास वाला वाइट चश्मा ख़रीदा है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। सो ये चश्मा ख़रीदा है, देखो चाहे मुझे देखो कोई कैच कुछ भी गए, इसलिए क्योंकि बनाएगा नहीं ये चश्मा इसलिए काम आएगा, मोटरसाइकिल चलाएंगे तो रात में भी और दिन में भी पोल्यूशन नहीं होगा। अच्छा ये कैप तो मैंने समझ लो शौक के तौर पे ले ली है। सो आज हमारी मैडम जी छाजले में कुछ लेके बैठ गई हैं, चन्ना है चन्ना। ये आदि पिछवा देना, कीड़े हो रहे हैं बार बार, इसके दुनिया भर के निकले भी वो बाहर दिख रहा है इतना सारा गेहूँ। मैडम जी कह रही है कीड़े हो रहे हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि दोबारा से कीड़े पनप जाए, अभी चले जाएगा। सो आज अभी संडे का दिन है और आज ऐसे सब कुछ हो रहा है। आज बनाएंगे हम लोग बाजरे की खिचड़ी, देसी खाना और ठंड में सबसे बढ़िया खाना। बाजरे की खिचड़ी खाओ और खुद जान जाओ। रात को खाएंगे गरम गरम और सुबह खाएंगे ठंडी ठंडी। तो ठंडी ठंडी जैसे कुल्फी होती है ना ठंडी, देखो इसको खर्चा मिल चुका जी। ये है भगोना बड़का और इसके अंदर है बाजरे की खिचड़ी, हमने बनाई है चूल्हे पर। बाहर गाने चल रहे थे ना, इस वजह से मैंने बाहर शूट नहीं करी वीडियो। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो भगोने में, भगोना ही बहुत बड़ा है क्योंकि इसको जगह चाहिए होती है ना। और देखो पक पक के इतनी हो गई है। अब इसको मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देती हूँ। शिफ्ट करने के बाद बर्तन मांजूँ, क्योंकि भगोना हो गया है काला हो गया है। इसको टाइम लगेगा साफ़ होने में। अब देखते हैं कैसे मचता है, क्या होता है और कितना साफ़ होता है। मैंने कहा गैस में टाइम लगेगा, चूल्हे पे ताप भी लेंगे और संग संग धीरे धीरे पक भी जाएगी मंदी आंच पे। अब टाइम हो चुका है मेरे अंदाज से 8 या 8 से ऊपर, और मैं करीब लगी थी 5:45 बजे की। 5:45 बजे से गैस ये खिचड़ी चढ़ा रखी थी। सींचते ये टाइम हो गया इसका, और ये अब फ्री हो चुकी है बन के। अब हम खाएंगे, जब इसका टेस्ट बताएंगे। तो बाजरे की खिचड़ी बन गई है और बाजरे की खिचड़ी बनते बनते लगभग 2 घंटे लगे हमारे को चूल्हे पे। मगर क्या है कि हम लोगों ने ब्लॉग शूट नहीं कर पाए, कोई कारण था। उसका क्या कारण है? कारण ये
कि हम दोनों मियाँ बीवी हाथ सेकने पे रह गए और गाने चल रहे थे, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाए। लड़के को ब्लॉग बनाने के लिए बोला तो लड़का कह रहा अभी बना लेंगे। उतने में बातें करते करते गाने चल रहे थे, और आपको पता है जब गाने इसमें चलेंगे तो कॉपीराइट का सवाल हो जाएगा। सो हम ये नहीं चाहते कि हमारा नया अपना चैनल है उसको कहीं किसी चीज़ की दिक्कत हो, क्योंकि सफ़र है बहुत लंबा और रास्ते में बहुत है कांटे। तो हम ये चाहते हैं कांटे भी ना लगे हमारे, और रास्ता का सफ़र भी हमारा आसानी से तय हो जाए। चलो, बहुत बातें हो चुकी हैं आप लोगों के साथ। अब आप लोगों को खिचड़ी की झलक दिखा देते हैं, खिचड़ी कैसी लग रही है बनने के बाद। ये खिचड़ी है जिसमें हम लोगों ने चने की दाल, बाजरा और क्या डाला मैडम? मोटी दाल, मूंग की दाल। मोट की दाल, मूंग की दाल डाली है। तो ये बन चुकी हैं। ये मत सोचना मैं गुटखा खा रही हूँ, मैं खिचड़ी खा रही हूँ। मगर मैं आपको मैडम की साइड नहीं लेके जाऊंगा, मैडम जी की साइड नहीं लेके जाऊंगा। मैंने आप लोगों को बताया, उसका कारण भी ये है कि मैडम जी खाना खा रही हैं और कहते हैं खाना खाते हुए ब्लॉग नहीं वो करना चाहिए। जो जैसे भी खाना खा रहा है उसे खाना खाने तो कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाने के बाद मैडम जी कह रही अच्छी बनी है, और मैंने भी चखी थी, बहुत बढ़िया बनी है। तो मेरे कहने का मतलब ही हमने खिचड़ी बना ली है चूल्हे पे, बहुत बढ़िया बनी होगी। मैं खाऊंगा, खाने के बाद फिर आप लोगों को बताऊंगा भाइयों कैसी बनी है। तो आप थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुकिए, जब तक मैं खाना खा के फिर आता हूँ आपसे। दोस्तों, मम्मी पापा आ चुके हैं। ये देखिए, ये रही मम्मी, थक गई और ये एक बहुत दूर दो झोले भर के सामान लिए। सब्जी, कमर दुख गई। पतले चावल। हाँ, अब पापा आवाज मार रहे हैं और देखते हैं मम्मी क्या क्या लाई है। तो चलो देखते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? दोस्तों, आप देख सकते हैं ये निकल रहे फ्रूट्स, पपीता, सस्ता सेब। हो चुका है, और सस्ता क्या आधा रेट हो चुका है। 60 रुपए का 60 से 30 आ चुका है। और मुझे लग रहा है 2 साल पहले जो रेट हुआ था ना 15 रुपए पीस, मैं आपको से कमजोर हो चुका हूँ, वो रेट हो जाएगा। और ये लाए हैं चश्मा चढ़ गया मेरी आंखों पे फैशन का। ये मैं पैर के गया था, आती देर में थोड़ा सा यहाँ दर्द होने लग गया, इसलिए उतार दिया, साफ करके फिर पहन लिया। और अच्छा लग रहा है। कि कैसा लग रहा है ये मुझे भी नहीं पता, मगर अच्छा लग रहा है मेरे को। सामने शीशे में दिख रहा है। गुड जॉब। दिखा दूं और पपीते खाने का अच्छे से खा लेगा बेटा? ये है बच्चों के लिए, सारा बच्चों के लिए ही है, ऐसी बात नहीं, बच्चों के बाप के लिए भी होगा, कुछ गरीब बात नहीं। तुम खाते ही क्या हो बेटा नोनू, ऊपर कोई बिस्किट नहीं तो है खाते नहीं है। बिस्किट कहता है कुत्ते खाते हैं बिस्किट। हमारे पति देव का ये कहना है, हमारा नहीं मेरे। ये है मेथी, हरी सब्जी है, मजे ले लो, खा लो। ये है बाथू, आलू सस्ते हो गए, नए आलू आए हैं ना। 7 किलो। नहीं, ये तो हम 5 किलो वाले लाए। बस 7 किलो भी हो रहे हैं, 5 किलो भी हो रहे हैं, 3 किलो भी हो रहे हैं 50 के। जैसे अभी मैडम ने दिखाया कि हम लोग सब्जी लेके आए, फ्रूट लेके आए, खाना खाया नहीं, खिचड़ी खाई नहीं, और मैडम मेरे को लेके चली गई पैदल लेके चली गई। उसके बाद तो चले, तो हम लोग पैदल चले गए, मगर क्या हुआ जब हम पैदल जाते हैं ना, सो पैदल तो चला जाता आदमी, उसके बाद सामान लाने में दिक्कत आ गई। सामान लेके आए भारी, हाथों में दर्द होने लग गया। हाथों में दर्द होने के कारण मेरे हाथ में बहुत दर्द होता है, पता नहीं क्या चक्कर हो गया। मैडम जी सब्जी साफ कर रही हैं अब, और आप लोगों को मैडम ने दिखाया भी हुआ क्या क्या लेके आए हैं। और मैंने आपको दिन में भी दिखाया था कि मैं टोपी लेके आया हूँ। मैंने कहा ले लेते हैं, कभी न कभी काम आ जाएगी। तो पता नहीं कैसी लग रही है, मगर मेरे को तो लग रही है अच्छी है। मेरी यूट्यूब फैमिली बताएगी मुझे ज़रा कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही हो तो बता देना, नहीं लग रही हो तो भी बता देना, ताकि अगर बेकार लग रही हो तो इसको हटा दूंगा। मगर ये वो हम जाते हैं ना, हम तो खैर कभी गए नहीं है, आपसे क्यों बोले, हम लोग कभी नहीं गए जी जम्मू की साइड। वहाँ वैष्णो देवी जब गए थे, सो माता रानी के गए थे, जब देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर नहीं गए, सॉरी, जम्मू जरूर गए थे। और उत्तराखंड तो मैं हुआ है, उत्तराखंड में नहीं मिलती है कैब, जम्मू में ज़रूर मिलती है। सो हमने कहा चलो जम्मू कौन जाएगा, यही मिल रही है, जब यहीं से ले लेते हैं। तो ये मैं दिन में लेके आया था लड़के के साथ जाके, ये अच्छी लग रही है। अब हम बहुत वो कर दिया, मेहनत कर ली हमने अपने आप पे, और थक भी गए हैं। सो अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सो प्लीज़ आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे
तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए पड़ोसियों के साथ, भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ शेयर करेंगे। देखो भाई का ब्लॉग अच्छा लगे जब भी तो आप किसी के साथ शेयर करेंगे। सो आपसे दिल से रिक्वेस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, जब भी हमारे लाइक शेयर कमेंट भरेंगे। सो आप ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, मिलेंगे नए नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।